और आप देखो हमारे यहाँ ये स्त्रियों के लिए सहज है कि अगर उनको कोई भाव आता है तो रोना आ जाता है। लोग मुझे भी बहुत कहते हैं, दीदी माँ आप कथा में रोने लग जाते हो, सबको रुलाते हो। पुरुष कम रोता है, क्यों? आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आपके पौरुष पे शक करेंगे लोग अगर जरा जरा सी बात पे रोओगे। पर आप में क्या कोमल भावना नहीं है? आप अर्धनारीश्वर हैं। स्त्री में आधी स्त्री आधा पुरुष होता है, पुरुष में भी आधी नारी आधा पुरुष होता है। तब हम समग्र बनते हैं। हम में करुणा भी होती है और हम में वीरता भी होती है। और अपने हृदय के, अपनी बुद्धि, अपने मन का रेचन होना। मैं इंग्लैंड गई, एक महिला मुझे मिली, उसने कहा दीदी माँ मन चुप है, अंदर चुप्पी है, वीरानी है, मरुथल है, वीरान है सब। कभी मुस्कुरा नहीं पाती, कभी गा नहीं पाती, कभी खुल के बात नहीं कर पाती। पति मर गए थे उसके। तो मैंने कहा तुम्हारा पति मरा? बोले हाँ। मैं जरा भी नहीं रोई। वो कहती है स्त्री में जरा भी नहीं रोई। मैंने कहा तुझे प्रेम नहीं था? बोले हमने प्रेम विवाह किया था दीदी माँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं रोई? बोले मैं रोती तो वो कौन लौट आता, इसलिए मैं रोई नहीं। तो मैंने कहा नहीं रोई तो क्या वो लौट आया? जो तुम मुझे तर्क दे रही हो कि तुम रोती तो कौन लौट आता, पर तू नहीं रोई तो क्या वो लौट आया? तुमने अपने भावों की हत्या कर दी, तुमने उनका दमन कर दिया। वो सहज विरह का जो रुदन था अब कुंठा में बदल गया, अब अवसाद में बदल गया। वो चली गई वापिस, पर जी भर के रोई। पूरा रुदन उसका हुआ और वो हल्की हो गई। फिर उसने मुझे मेल किया कि दीदी माँ आपने मुझे सही दिशा दे दी, क्योंकि मेरा अंतर का वो रुदन, क्योंकि मैंने पढ़ लिख लिया था कुछ तो ऐसा सोचती थी मैं। तो मैंने कहा पढ़ना एक अलग बात है, जिंदगी स्वयं एक किताब है, उसका पृष्ठ पलटोगे तो वो अपनी कहानी खुद ही कह देगी। हम भावों में, प्रेम में, विरह में, आकुलता व्याकुलता में जब होते हैं तो आंसू हमारा साथ देते हैं, और आंसुओं का बह जाना बहुत शुभ होता है। वो आंख फूट जाए तो अच्छी जो कभी गीली ना हुई हो, प्रेम में, स्नेह में। हाँ, दुश्चिंता भी जब होती है तो ये आंसू साथ देते हैं। ये रेचन होना बहुत जरूरी है, इसलिए अंदर से हल्के होना। इसलिए कभी कभी लोग सपने की बातें करते हैं ना, सपने भी हमारे सहयोगी हैं। अगर सपने ना होना तो व्यक्ति पागल हो जाए। अब तुम्हारा बॉस इतना बदतमीज है, तुमको बदतमीजी से बोलता है, और तुम्हारा दिल करता है ये बॉस ना होता ना तो इसका टेंटुआ दबा देते, लेकिन ऐसा कर तो सकते नहीं, ऐसा कर तो सकते नहीं तो नौकरी से हाथ धो बैठोगे, बॉस मगरमच्छ खा जाएगा तुमको। फिर क्या होता है? फिर तुम सो जाते हो, फिर सपना आता है कि तुम बॉस की छाती पे चढ़ गए और घूंसे मार मार के उसका मेन गेट सुझा दिया तुमने। हो जाता ना? हो जाता है। और शुभ है, अच्छा है, क्योंकि जो भीतर का दमित था वो स्वप्न में पूरा हो गया। इसलिए स्वप्न भी हमारे मित्र होते हैं। रेचन बहुत सुंदर प्रक्रिया है। इसलिए जो सुधी, जो भक्त जन होते हैं वो अपने ठाकुर के चरणों में बैठ के उनके अश्रुपात होता है और भीतर का सब बाहर आ जाता है।